आज की इस क्लास में हम मुहावरों और लोकोक्ति के अर्थ के विषय में जानेंगे और उन्हें समझेंगे। समय का ध्यान रखते हुए हम अपने विषय बिंदु की ओर चलते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर लिखा है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, जिसका अर्थ होता है कमाया तो खाया, नहीं तो भूखे के भूखे ही रह गया। दूसरा हमारा मुहावरा है, अर्श पर होना। अर्श शीर्ष का ही पर्यायवाची होता है, आसमान का ही पर्यायवाची होता है, और फर्श उसका विलोम होता है। यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ कि अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेना, उसे ही कहते हैं हम कि अर्श पर होना। तीसरा है इसमें अरण्य रोदन। अरण्य का अर्थ होता है वन और जंगल। जो व्यक्ति जंगल में रहकर के अपने दुखों को बताने की कोशिश करता है तो उसके लिए व्यर्थ में अपना दुख कहना ही होता है, इसलिए उसके लिए मुहावरा प्रयोग किया गया, अरण्य रोदन। फोर्थ है आपका, आंख एक नहीं और कजरोटा 10-10। आंख एक नहीं और कजरोटा 10-10 का अर्थ ये है कि व्यर्थ का ही दिखावा करना, आडंबर करना। फिफ्थ है आपका, इतिश्री होना। इतिश्री होना जिसे कहते हैं हम समाप्त होना, किसी काम की इतिश्री हो गई, अति हो गई, तो उसी के लिए मुहावरा प्रयोग हुआ, इतिश्री होना, समाप्त होना। सिक्स्थ नंबर पर है आपका, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। अर्थात जब व्यक्ति बड़े काम करता है तो वे किसी से छिपे हुए नहीं रहते, इसलिए इसका मुहावरा बना, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, अर्थात बड़े काम छिप करके नहीं किए जा सकते। सेवंत है, उल्टे छुरे से मुड़ना। किसी व्यक्ति को मूर्ख बना करके उसे ठगी कर लेना। एट है, कढ़ी का सा उबाल। ये कढ़ी का सा उबाल इसलिए कहा, कढ़ी जब चूल्हे पर पकाई जाती है तो काफी समय अंतराल के बाद उसमें उबाल आता है, लेकिन वो भी थोड़े समय के लिए, उसके बाद फिर वो ठंडा पड़ जाता है। वैसे ही इसका अर्थ लिया गया, मामूली जोश, इसलिए इसके मुहावरा बना, कढ़ी का सा उबाल आ जाना। नाइन्थ नंबर है आपका, खरगोश के सींग निकलना। खरगोश अपने आप में एक सरल स्वभाव का पशु है और उसके सींग नहीं निकल सकते हैं, अर्थात असंभव कार्य होना। जंगल मोर नाचा और किसने देखा। जंगल मोर नाचा किसने देखा, इसका अर्थ होता है कि मोर में योग्यता होती है, नृत्य करने की कला होती है, उसमें उसके विभिन्न रंग है, सुंदरता है, तो उसके वैभव का ऐसा प्रदर्शन जंगल में करना जहां कद्र करने वाला, उसकी वाह वाह करने वाला, उसे देखने वाला कोई ना हो, इसलिए इसका मुहावरा बना है, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, जिसका अर्थ हुआ योग्यता और वैभवशाली व्यक्ति का प्रदर्शन ऐसी जगह करना जहां उसकी कद्र करने वाला कोई और ना हो। 11वें नंबर पर है हमारा, 1.5 पाव आटा और पुल पर रसोई। कोई व्यक्ति सीमित साधन लेकर के
सीमित पूंजी लेकर के अपना व्यवसाय ऐसी जगह स्थापित करे जहां पर उसकी मांग अत्यधिक हो और फिर वो खत्म हो जाए। इसलिए कहा गया कि 1.5 पाव आटा और पुल पर रसोई बना लेना, अर्थात थोड़ी पूंजी पर अपने काम का दिखावा करना। तलवार का खेत हरा कभी नहीं होता। तलवार से आप खेतों की कटाई कर दें और फिर से उसमें उन पौधों में बूट होने लगे, यह सोचना नागवार है, क्योंकि अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। इसलिए मुहावरा इसके लिए बना कि तलवार से काटा गया खेत कभी हरा नहीं होता। 13 नंबर पर है, तन पर नहीं लत्ता और पान खाए वो अलबत्ता। ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक रूप से इतना समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो नवाबों की तरह अपने मुंह में पान रख करके खा करके चलें, तो ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति झूठा दिखावा करने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए ये मुहावरा तब से बना कि तन पर नहीं लत्ता और पान खाए अलबत्ता। 14 नंबर पर 9 कन्नौजिया 13 चूल्हे, जिसका अर्थ अलगाव की स्थिति का होना। 9 कन्नौजिया और 13 चूल्हे, 9 व्यक्ति हैं और परस्पर जब वे एक साथ रह रहे हो और उनके विचार अलग अलग हो, अलग अलग बातें करें, तो उनमें अलगाव की स्थिति बन जाती है। उसके लिए मुहावरा कहलाया जाता है कि 9 कन्नौजिया और 13 चूल्हे बनते जा रहे हैं, अर्थात अलगाव की स्थिति होना। 15 नंबर पर हमारा कि पानी से तेल निकालना अच्छी बात नहीं है, या पानी से तेल नहीं निकाला जा सकता, अर्थात ऐसा कार्य करना जो असंभव हो, उसके लिए हमने मुहावरा बना कि पानी से तेल निकालना। 16 नंबर पर है पुराना चावल होना। खेतों में धान से निकाला गया जो चावल होता है वो नया नया चावल होता है, उसमें चमक भी होती है, लेकिन जो पुराना चावल होता है वो सहेज कर रखा जाता है, उसीलिए उसका अर्थ हुआ कि अनुभवी होना। पुराना चावल होना, अनुभवी होना। 17 नंबर पर है पत्थर को जोंक नहीं लगा करती। पत्थर कठोर होता है, उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जो कठोर हृदय का होता है, निर्मम हृदय का होता है, उस व्यक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति की करुणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहा गया है कि पत्थर को जोंक नहीं लगती। 18 नंबर पर है हमारा बिंद गया तो मोती और रह गया तो सीप। बिंद गया तो मोती, रह गया तो सीप, जिसका अर्थ है जो वस्तु काम आए वही अच्छी है, वही भली है। मोती सीप से ही निकल आती हैं और उसे धागे में पिरोया जाता है, यदि उसमें छिद्र बन जाएं तो वो मोती बन जाता है, अन्यथा वो सीप का सीप ही रह जाता है। कहने का भाव यही कि जो वस्तु काम में आ जाए वो तो मोती समान अनमोल हो जाती हैं, अन्यथा वो सीप की सीप ही रह जाती हैं। 19 नंबर पर बछिया का ताऊ होना। बछिया का ताऊ होने का अर्थ यहाँ बैल से है, और बैल का मुंह हो जाना भी इसी अर्थ को प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति का अत्यधिक मूर्ख होना। सबसे बड़ा मूर्ख तो पशुओं की श्रेणी में गधे को माना जाता है, इसलिए कहा गया है कि वो उसका रिश्तेदार है, किसे? बैल को। और
यहां पर बछिया का ताऊ बैल को ही कहा गया है, जिसका अर्थ हुआ अत्यधिक मूर्ख होना, नासमझ होना। 20 नंबर पर है हमारा पानी से तेल निकालना। ये फिर से रिपीट हुआ है, पानी से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। फिर है हमारा समुद्र मंथन करना। समुद्र में अत्यधिक वस्तुओं का संग्रह होता है और उसमें से अपनी काम की चीजें निकालना बड़ा परिश्रम का काम होता है, इसलिए यह मुहावरे के रूप में प्रयोग हुआ, समुद्र मंथन करना, कठिन परिश्रम करना। 22 नंबर सोने में सुगंध का समायोजन होना या सोने में सुगंध आना। एक तो सोना जो धातु होता है वो अपने आप में ही चमकदार और सुंदर होता है, और सुगंध एक अच्छी वस्तु, एक अच्छी महक, एक गंध से लिया जाता है, जिसे हम गुण के स्वरूप मानते हैं। अर्थात कोई सुंदर वस्तु में उसमें गुण से युक्त हो जाना, उसे ही हम सोने में सुगंध का होना कहते हैं। 23 नंबर पर मक्खी मारना, अर्थात पूरी नकल कर लेना, उसे हम मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे के रूप में प्रयोग करेंगे। 24 है राई का पहाड़ बना देना। राई अपने आप में एक छोटा सा, बहुत ही कण से भी छोटा होता है राई, उसका पहाड़ के रूप में दर्शा देना, अर्थात छोटी सी बात का बतंगड़ बना करके उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करना। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे के रूप में प्रयोग होगा। 25 सहज पके सो मीठा होए। सहज का मतलब होता है जो सहजता के साथ, सरलता के साथ, धीरे 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 अपने धैर्य के साथ जो कार्य करता है उसे अच्छा परिणाम, अच्छी सफलता अवश्य मिलती है, जिसका अर्थ भी यही है कि धैर्य के साथ किया गया कार्य हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए कहा गया मुहावरे के रूप में कि सहज पके सो मीठा होए, अर्थात धैर्य के साथ किया गया कार्य हमेशा अच्छा ही होता है। और अंत में इसी भाषा के एक बहुत ही अच्छे मुहावरे के साथ इस पार्ट का हम समापन करते हैं कि हिंदी की चिंदी निकाल लेना, अर्थात बात की तह तक पहुंच जाना ही हिंदी की चिंदी निकालना है। और दोस्तों, हिंदी भाषा में उसके अक्षर ही नहीं, उसके वर्ण ही नहीं, उसकी बिंदी भी बोलती है। जय हिंद।